हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके साथ कौन सी ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो आपको आपकी लाइफ के हर सिचुएशन से, जब भी आप बिल्कुल स्टक होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब कोई राह नहीं बची, तभी वहाँ से एक पतली सी रास्ते बनते हैं और वो आपको वहाँ से निकाल लेती है। जब भी आपको ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई वहाँ ऐसे पहुँच जाता है या ऐसा पर्सन पहुँचता है जो आपको वहाँ से खींचकर निकाल लेता है। आज हम उसी से रिलेटेड रीडिंग करेंगे, मगर रीडिंग से जाने से पहले हम डाउनलोड्स लेंगे। और आज का जो डाउनलोड है वो ये है कि जो लोग मैरिड हैं और जिनके लाइफ में बच्चे हैं उनके रिलेटेड मैं बता दूं कि आपको अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ना है। ये बच्चा आपकी लाइफ में इसलिए है क्योंकि उसका कुछ न कुछ आपके सोल के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। बच्चे के साथ कुछ हो सकते हैं कि स्पेशल बच्चे भी हों, उनके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। और वो सोल कॉन्ट्रैक्ट उनका जो लाइफ पर्पस है इस लाइफ में, कुछ कर्मा का सेटलमेंट है उनको इस लाइफ में, उसको पूरा करने में आपको हेल्प करनी है। तो हो सकता है आपको ये बीच बीच में लगे कि हर पर्सन, हर सोल का अपना जर्नी होता है, तो दे कंप्लीट देयर ओन जर्नी बाई सेल्फ, अपने आप से वो कंप्लीट कर लेंगे। वो करेंगे जब समय आएगा तब वो करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ आपको ताउम्र आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनका साथ देना है, ठीक है। और ऐसा नहीं समझिए, कई बार आप हताश निराश भी होंगे, मगर जब भी आपको हताशा निराशा बहुत घेरेगी, कहीं ना कहीं से कोई डिवाइन मैसेज, कोई डिवाइन सोर्स आप तक पहुंचाई जाएगी जो आपके दिलो दिमाग को एक रिलीफ देगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, जर्नी ना तो बहुत छोटी है ना ही बहुत बड़ी, मगर हिम्मत से स्टेप बाय स्टेप आप उसको पूरा करते जाएंगे अपना दायित्व समझकर, तो चीज़ें मंजिल तक पहुंच ही जाएंगी। ओके। एक दूसरा ये है कि कुछ लोगों के लाइफ में ऐसे लाइफ पार्टनर्स आए हैं या ऐसे लोग आए हैं, चाहे लाइफ पार्टनर हो, फैमिली हो, या कुछ लोगों से ऐसे रिलेशन रहे हैं जो टॉक्सिक रहे हैं, जिन्होंने उनको बहुत ही हार्ड पेन दिया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इसलिए भी है क्योंकि उन लोगों के साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और वो रिपीटिशन में गया है। मैंने पहले भी कहा है कुछ चीज़ें रिपीटिशन में गई हैं, तो वो ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में पास्ट में भी गए, मतलब पास्ट लाइफ में भी, और वहाँ पे आप पे इतनी स्ट्रेंथ थी कि आपने उनको छोड़कर मूव ऑन किया है। अगेन सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, अभी भी आपके पास ऐसी पावर है कि आप उनको छोड़कर मूव ऑन हो सकते हैं। मगर मैं ये वार्निंग देना चाहूँगी कि आप मूव ऑन ना करें। मूव ऑन करना है तो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी करें। क्योंकि आप उनके साथ रहते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और आपकी प्रेजेंस से उनकी सोल की अपलिफ्टिंग होनी है। और कुछ लोग ये फील भी कर रहे होंगे कि जो भी उनके साथ हैं जिन्होंने उनको डिचिंग की एनर्जी, धोखे की एनर्जी दी है और साथ रह रहे हैं आपकी सोल जर्नी की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें ये जेलस है कि इतनी पेन और पीड़ा को आपने कैसे बेयर किया और अपने आप को कैसे स्टेबल किया। तो उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि आपको डिवाइन की हेल्प हमेशा मिलती रही है। अब ये चीज़ वो देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इसकी वजह से वो टुवर्ड डिवाइन जा रहे हैं और वो उसमें जाके अपने पेन को हील करना चाहते हैं। देखो, मैं सिंपल से बता दूं, वो इसलिए नहीं आपके साथ हैं या अच्छा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उनको आपकी चिंता है, नहीं। वो यहाँ भी आपके साथ रंजिश की ही एनर्जी में है, मगर वो डिवाइन का रास्ता पकड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं।
उनकी धीरे धीरे टावर्स आएंगे उनके लाइफ में, लेकिन वही टावर धीरे 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 उनके सोल की अपलिफ्टिंग आगे करती जाएगी। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि आप जो सिचुएशन में हैं उसमें होते हुए भी नहीं रहें, अपना काम करते जाएं, ठीक है। और आपके साथ जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप आपकी एनर्जी की वजह से उनकी लिफ्टिंग होगी और एक स्टेज पर आके वो इस चीज़ को रियलाइजेशन में जाएंगे। ये भी आपका एक सोल पर्पस है जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम ये आज की रीडिंग इस पे करेंगे कि वो कौन सी डिवाइन एनर्जी है जिसने आपको और लाइफ के हर सिचुएशन में सपोर्ट दिया है और आपको आगे बढ़ाया है। चलिए, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में डिवाइन की वो कौन सी एनर्जी है जिसने उनको हर परिस्थिति में आगे बढ़ाया है, उन्हें आगे का रास्ता दिखाया है। ओके, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास पैसों की वर्षा हो रही है, ठीक, मगर जब भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है, तभी आपके पास पैसे अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ऑल्दो मैं नहीं कहूँगी कि आप करोड़पति हैं और लखपति हैं, इतना है कि आप सब कुछ कर सकें, जो मन में चाहे वो कर सकें, नहीं। मगर जब आप पैसों की वजह से किसी की गुलामी करें, ये सिचुएशन नहीं है। जब भी आपकी सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत फास्ट भी कोई ऐसा पर्सन पहुंचता है जो इस चीज़ों को ओवरकम कर सकता है, ठीक है। चलिए बाकी के कार्ड्स लेते हैं। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में डिवाइन की वो कौन सी एनर्जी है जो उनको हर परिस्थिति में सपोर्ट करती है। ओके, आर्कएंजल रफाइल, ओके, पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स, पॉजिटिव बने रहें। ओके, पहले तो मैं बता दूं कि अच्छा, मैं मैसेज बाद में करूँगी, पहले ये बताऊं। देखिए, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा, बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया गया, इमोशनली डीचिंग ज़बरदस्त है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बेयर किया है आपने। और ये कह दूं कि ये कहूं कि आपको बहुत ही इन डेप्थ बिट्रे की एनर्जी बेयर करनी पड़ी है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। मगर उसी समय आप जिस पेन से और पीड़ा से गुज़र रहे थे, तभी आपने डिवाइन से जो हेल्प की गुहार लगाई, उसी समय आर्कएंजल रफाइल ने आपको हेल्प की। और कोई ऐसा फ्रेंड्स, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में ला कर दिया जो आपके हार्ट की वो इन डेप्थ वुंड्स को हिल कर सके, ठीक है। उस लाइफ, उस हार्ट में हो रहे पेन को पर मरहम लगा सके, मैं ये कहूँगी। और धीरे 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 ये हेल्थ, हार्ट की जो वो तड़पन है, टूटन है, उसको हील किया गया, उसकी जो बीमारी है उसकी रिकवरी की तरफ ले गया। अभी तो आप रिकवर हैं, अभी तो आप रिकवर हैं। मगर कुछ लोग थोड़े से रिवेंज की एनर्जी में हैं, तो आर्कएंजल रफाइल का ये कहना है वो आपके साथ हैं। आप प्लीज़ उस रिवेंज की एनर्जी में ना रहें। अपने हार्ट को में जो भी रिवेंज की एनर्जी है उसको रिलीज़ करें। और मैं ये बता दूँ, ये एनर्जी कुछ लोग 4 साल से बेयर कर रहे थे, कुछ लोग 6 साल से, किसी ने 6 मंथ्स से बेयर किया है और किसी ने 2 साल पहले। तो ये एनर्जी अब आपकी लाइफ में, अब आपके हार्ट में उतना पेन नहीं देती। हाँ, जब याद आती है तो आपको दर्द होता है,
मगर आज आप ये समझ चुके हैं कि ये दर्द हुआ ही इसीलिए क्योंकि अपने आपने लाइफ अपने इमोशन को गलत जगह इन्वेस्ट किया, गलत लोगों पर किया, जो आपकी लाइफ और इमोशन का 10% डिज़र्व नहीं करते थे, वहाँ आपने उनको 100% देने की कोशिश की और दिया, अपने आप को मिटा दिया। तो आज ये रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ हुई है क्योंकि आपके पास डिवाइन का ज़बरदस्त सपोर्ट है। आप हो सकते हैं कुछ मेरे व्यूअर्स लॉर्ड शिवा को बहुत मानते हों और लॉर्ड शिवा का आशीर्वाद आपको मिला है। लॉर्ड शिवा, यस, लॉर्ड शिवा को बहुत मानते हो, शिव शक्ति को बहुत मानते हो, तो शिव शक्ति की एनर्जी आपको मिली है उस पार्ट से निकालने में। रुद्र एनर्जी आपको सपोर्ट की है, रुद्रा की जो एनर्जी है वो उसने आपको सपोर्ट किया है वहाँ से निकालने में और आपके हार्ट को हील करने में बहुत बहुत हेल्प की है। आज आप जिन चीज़ों को लेकर डीप लव फील करते हैं वो लवर कम फ्रेंड्स ज़्यादा हैं आपके, जो आपके हार्ट के हर एक छोटी छोटी चीज़ को, हर एक कतरे कतरे को धीरे 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 प्यार से हीलिंग की तरफ ले जा रहे हैं और उन्होंने हील किया भी है। ठीक है। दूसरा ये है कि आपकी चीज़ लाइफ में जो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई थी, ओके फ्रेंड्स, हो सकता है किसी में के 10 मंथ्स पहले हुई थी, वो कंप्लीशन हो गया है, और किसी को मोर देन अ ईयर या 2 ईयर बैक, 3 ईयर बैक, और कोई पर्सन इसमें बहुत लंबे टाइम तक चले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो सिचुएशन जो थी वो वो एंड हो चुकी है। मैं उसके दर्द अभी तक पूरी तरीके से आपके जहन से गए नहीं हैं, बट अब वो रिलीफ पार्ट पे जा रही है आपका। जैसा कि फर्स्ट कार्ड में कहा, वो हार्ट का जो दर्द है वो अब हील हो रहा है और हील हुआ है। आप सैडनेस से बाहर आ रहे हैं और न्यू अपॉर्चुनिटी और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में टैप इन हो चुकी है। आप अभी अपने शोल्डर पर एक वेट महसूस कर रहे हैं, बर्डन। तो आपको ये कहा जा रहा है कि वो इमोशन एक एडिक्शन थी आपके लाइफ में, एडिक्शन की तरह हो गई थी, तो वो एडिक्शन रिलीज़ हुई है। एडिक्शन किसी भी तरह की चीज़ हो, जाए डिपेंडेंसी में आए, दैट शुड बी गेट रिलीज, तो वो रिलीज़ हुई है और आपकी लाइफ में धीरे 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 आप सेल्फ लव और मेलोडी में टैप इन हुए हैं। और ये भी शिवा की एनर्जी मिल रही है मुझे, यहाँ भी शिव शक्ति की एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी यहाँ भी शिव शक्ति की है, भगवती की एनर्जी है। भगवती ने भी, माँ दुर्गा ने भी आपकी बहुत मदद की है। आप जब ये सिचुएशन चल रही थी तब आपने महसूस किया होगा कि आपको जो मैसेजेस डिकोड हुए वो आपके थर्ड आई चक्रा से हुए। अचानक आपको ब्लू बटरफ्लाइज बहुत दिख रहे थे और आने वाले टाइम में फिर दिखने वाले हैं। ठीक है। और ये ब्लू बटरफ्लाई के जो मैसेजेस हैं, लकीली आपने उस टाइम पे डिकोड किया और अपने आप के लिए जजमेंट इनवाइट कर लिया अपनी लाइफ में। आपने जजमेंट किया, अपने आप को फर्श से अर्श की तरफ ले जाने की एनर्जी आपने जुटाई और ये एनर्जी आपको माता पार्वती की मिली। ठीक है। इनमें से जो आप लोग जो हैं उनको वाटर के पास टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद हो सकता है। आप वाटर की एनर्जी से अपने आप को बहुत जल्दी हील कर पाते हैं। गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है आपको, फूल पौधों के साथ आप अपनी एनर्जी को रिलेट कर पाते हैं और वो आपको एक डिफरेंट तरह की हीलिंग देते हैं। मगर अभी जो भी डिवाइन
मैसेज है वो ये है कि आपको फोकस अपने करियर पे करना है। ठीक है, जो लोग डिवोर्स्ड हो चुके हैं और जो अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में अच्छे पार्टनर उनकी तरफ आ रहे हैं और जो उनके लाइफ को डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे पॉजिटिव वे में। ठीक है, सिचुएशन जो डिफ़िकल्टी की तरफ है, आपकी जो ये डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है, जो शक्ति की एनर्जी है, वो हमेशा आपको रास्ता दिखाएगी। तो आप उन पर ट्रस्ट करें और अपने लाइफ के स्टेप्स को आगे लेते हुए मूव ऑन करें। ठीक है, आपको अभी एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि शिवा की एनर्जी है, कहा जा रहा है कि आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उस पर एक्शन लें और तो जो भी प्लान आपने बनाए हैं उन प्लान को थोड़ा सा और रिफ़ाइन करें और जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ट्रस्ट रखें, वो ओवरकम हो जाएंगे और जो आइडियाज़ हैं एवरीथिंग इज़ विल गोइंग टू बी वर्कआउट, वो सफल होने वाले हैं। हाँ, आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। ठीक, बाकी ऑब्जेक्टिव्स को साथ रखते अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखें, आप कर भी पाएंगे क्योंकि आपके थ्रोट चक्रा की हीलिंग की गई है और थ्रोट चक्रा अभी आपके बैलेंस फॉर्म में है। आपको अपशब्द इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो थ्रोट चक्रा की एनर्जी हर्ट हो जाती है। आपको अपशब्द इस्तेमाल नहीं करना, वो हीलिंग हो चुकी है और आपकी बोली हुई चीज़ को अब वैल्यू दी जाएगी जो पास्ट में नहीं दी गई है। आपकी हर एक चीज़ को एक अलग कंसंट्रेशन पार्ट पर लिया जा रहा है। अपने जो हार्ड वर्क किया है उसका जो फ्रूट है वो फ्रूट आपको ही लेना है, उसके असली वारिस आप हैं। ठीक है, और मैं एक एनर्जी ये भी आ रही है कि जो लोग अपनी लाइफ में फर्टिलिटी के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ आ रही है। इमोशन को आपने बैलेंस किया है और ये बैलेंस मदर अर्थ, मदर गाया और शक्ति की एनर्जी ने आपकी लाइफ को बैलेंस किया है। ठीक, शक्ति की एनर्जी विथ रुद्रा की एनर्जी ने आपकी लाइफ में इस एनर्जी को बैलेंस किया है जिसकी वजह से आप खड़े हो पाए हैं। आप हार्डवर्किंग है, आपकी लाइफ में लग्जरियस लाइफ लिखी हुई है जो आप जिएंगे ही, चाहे पैसे कम हो या ज़्यादा। ठीक, मगर आपका जो एक लाइफस्टाइल है वो कम्प्लीटली अलग है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। कहा जा रहा है कि आप अपने लिए कुछ गिफ्ट्स परचेज करें हैं और अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी में जाकर ही काम करें, आपके पास बहुत से ऐसे गुण बाय इन वर्थ दिए गए हैं जो आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है कि आप मीडिया से रिलेटेड होकर करें और आपका जो सॉलिट्यूड है उसको एंजॉय करने के लिए कही जा रही है। आपके साथ एक शिवा की जो शक्ति की जो एनर्जी है, उस शक्ति की एनर्जी को महसूस करें, वो आपको कभी भी डाइवर्ट नहीं होने देगी। आप जब भी इल्यूज़न में जाते हैं तो आपके इल्यूज़न को क्लियर किया जाता है। आप ज़बरदस्ती जब अपने आप को इल्यूज़न में डालते हैं तो वही आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, अपने आप की हैप्पीनेस, आपको पता है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, इंडिकेशन है माता रानी का कि आप वो करें, बिना डरे हुए एक्शन लें, क्योंकि जहाँ भगवती की एनर्जी होती है वहाँ डर नाम की चीज़ नहीं होती है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें और अपनी लाइफ को मूव ऑन करें। एक गाइडेंस ये है कि किसी भी चीज़ को ईगो से ड्राइव नहीं करें, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा या करूँगी। अपने ईगो और इल्यूज़न को साइड करके भगवती से गाइडेंस लेते हुए, डिवाइन से गाइडेंस लेते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है आपको। ठीक है, अगर आप लैक ऑफ सेल्फ
कॉन्फिडेंस में गए तो अपने आप को डिप्रेशन की एनर्जी में आप डाल सकते हैं, क्योंकि आप एक अभी बॉर्डर लाइन पे हैं। ऑल दो शिव शक्ति आपके लाइफ में काम कर रहे हैं और हमेशा उन्होंने किया है, मगर अब एफ़र्ट डालने का टाइम आपका है। तो गेट रेडी एंड टेक योर एक्शन, क्योंकि आप में जो एनर्जी बिल्ड की गई है वो एनर्जी एक किंग की है। उस किंग की एनर्जी में कभी कभी ईगो की एनर्जी मिक्स होती है, जो आपके पार्टनर के साथ थी। तो एक्चुअली आप साथ रह रहे हैं या उनके साथ अपनी इमोशन को ड्राइव किया है, तो इट माइट भी आप उसमें टैप इन हो, उसमें आपको टैप इन नहीं होना है, रुकना है। ठीक, आप एक किंग हैं, आपको चीज़ों को अकम्प्लिश करना है, ठीक है, ग्राउंडेड रहते हुए। और ये जो टाइम है वो एक अलग तरह की सक्सेस की तरफ आपको ले जा रही है। देखिए फ्रेंड, सक्सेस सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं होती। सक्सेस मेंटल मैच्योरिटी, मेंटल अवेयरनेस, मेंटली स्ट्रेंथ भी होती है, जो हर चीज़ से ऊपर होती है। जब तक ये चीज़ आप में नहीं बनेगी, आप जो मटेरियलिस्टिक पार्ट को गेन करना चाहते हैं उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो गए, कंपैशनेट हो गए, अपनी चीज़ के लिए अकम्प्लिश करने में लग गए, nobody can stop you, everything turn your side very beautifully। तो गेट रेडी। और आप अगर इस पार्ट में बने रहें तो जो भी आपके स्पाउस हैं या फ्यूचर स्पाउस होंगे या पेरेंट हैं जिन्होंने पास्ट में आप सपोर्ट नहीं किया, वो सारे कोई सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और एज अ गुड पर्सन आपको हर चीज़ पे काम करते जाना है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको इस मेरी रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।